आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है उत्पत्ति का। तो आज हम इस वीडियो में जो बहुत इम्पोर्टेंट वचन बताने जा रहे हैं कि यूसुफ और पोतीफर की पत्नी। तो इसके बारे में हम वचन बताएंगे कि यूसुफ को पोतीफर की पत्नी ने कैसे झूठा आरोप लगाकर जेल में व्यभिचार के प्रति भेजा था। तो आइए हम उसके बारे में वचन जानते हैं। पूरा वीडियो को जरूर सुनना, तभी आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे। परंतु परमेश्वर जानता था कि यूसुफ सच्चा है, इसलिए उनके साथ परमेश्वर सदा रहते थे। हालेलुया। उनकी पत्नी ने उन्हें व्यभिचार के प्रति झूठा आरोप लगा के जेल को भिजवाया था, परंतु परमेश्वर उनके साथ तभी हमेशा रहते थे क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि यूसुफ सच्चा है। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं, परमेश्वर आप सभी के संग है। तो आइए हम उसके बारे में पूरा वचन जानते हैं। तो ध्यान से वीडियो को सुनना और पूरा वचन को जानना। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचा गया, यूसुफ मिस्र में पहुंचा गया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचा गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्र ने, जो फिरौन का हकीम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ में, जो उसके वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भगवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, वह जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल करता था। हालेलुया। जब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया, फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपने सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसीलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यह तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी, यूसुफ की स्वामी की पत्नी ने यूसुफ को और आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उससे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने मुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उससे संग रहे। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भाग और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर
बाहर भाग गया। उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग और बाहर निकल गया और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखी रही। हालेलुया। तब उसने उसके इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदगृह में, जहाँ हालेलुया राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदगृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदगृह के दरोगों के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसीलिए बंदगृह के दरोगों ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदगृह के दरोगों को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। यस, आमीन, हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर सदा हम सब के साथ रहते हैं, यानी कि धर्मी के साथ परमेश्वर सदा रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी लिखा गया, नीति वचन में, चाहे धर्मी 7 बार गिरे तभी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। इसलिए जैसे यूसुफ के साथ परमेश्वर थे, यानी कि यूसुफ के साथ थे, वैसे ही जितने भाई बहन वचन को सुन रहे, विश्वास किए रहे, यहोवा उन सबके साथ हैं। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखना। इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए, परमेश्वर आपके संग है। तो हम हालेलुया प्रभु के वचन पे चले, प्रभु की महिमा करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।